गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले तो फिर क्या करना चाहिए बताओ। बोले नाथ, आप यदि विचार मन बना लें केवल कि पक्षियों का मुझे संग करना है, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपने सुदर्शन जी को आज्ञा की, जाइए और 12 सूर्य के समान प्रकाशित होकर के समुद्र को तपाना प्रारंभ किया। सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के हस्त कमल से प्रस्थान करके और इतनी द्रुत गति से अपने चक्र को घुमाया कि 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो गया, और घूमने के कारण उनसे निकलने वाला जो हवा का वेग था वो इतना तीव्र था कि वो पृथ्वी को भी उछाल सकते थे। आकाश में आकर के जैसे ही सुदर्शन जी ने अपने वेग को करना प्रारंभ किया और 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हुआ, जो समुद्र 100 वर्षों में उड़ करके कुछ बादल बना पाता था, वो क्षण भर में उड़ने लगा। और देखते ही देखते किनारे खाली होने लगे, समुद्र का जल सींचने लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहिमाम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा, अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ, और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।